हेलो दोस्तों, हाशमी हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जिनकी मदद से हम आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी और खाने पीने की आदत में तब्दीली लाकर आप खुद को बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद ये बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम अपकमिंग वीडियो से अपडेट रह सकें। तो दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसे हिकमत हो, मेडिकल साइंस या फिर होम्योपैथी, सब ने तमाम बीमारियों की जड़ करार दिया है और वो है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। आजकल तो हर दूसरा शख्स ही कब्ज में मुब्तला नजर आता है। पेट में दर्द, शदीद उलझन और मुसलसल तकलीफ कब्ज की कुछ चीदा निशानियां हैं। अब सवाल यह है कि आप खुद को कब्ज से कैसे महफूज रख सकते हैं, या अगर आप इसका शिकार हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मगर इससे पहले हम ये जानते हैं कि कब्ज आखिर है क्या और ये क्यों होती है। तो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह काम करता है तो बिल्कुल गलत ना होगा, और हर मशीन की तरह हमारे जिस्म के भी तमाम हिस्से अपना अपना काम सरंजाम देते हैं। जैसे अगर दिल खून पंप करता है तो हमारा मैदा खाने को हजम करता है। मैदे के साथ हमारी बड़ी आंत का मकसद खाने में से पानी को जज़ब करना और वेस्ट प्रोड्यूस करना है, जिसे हम फुजला या पखाना कहते हैं। बड़ी आंत के पट्टे इस पखाने को जिस्म से बाहर धकेलते हैं, लेकिन अगर यही फुजला बड़ी आंत में ज्यादा देर पड़ा रहे तो ये बहुत सख्त हो जाता है और इसका इखराज मुश्किल हो जाता है। कब्ज बहुत सी और बीमारियों का सबब बन सकती है। कब्ज एक आम बीमारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसको संजीदा ना लिया जाए तो ये बहुत सी और बीमारियों का सबब बन सकती है, जिसमें नंबर 1 है डायबिटीज, जो कि बजाते खुद एक खतरनाक बीमारी है, और ज़ियाबतीस और कब्ज का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 ज़ियाबतीस की वजह से इंसान के नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से जिस्म में हाजमे के निजाम पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे कब्ज और ज्यादा शदीद तर हो जाती है। इसके अलावा कब्ज अगर ज्यादा लंबे अरसे तक रहे तो ब्रेन स्ट्रोक, थायराइड ग्लैंड और हार्मोनल प्रॉब्लम्स का बायस भी बन सकती है। कब्ज के बारे में बहुत गलत मालूमात भी पाई जाती हैं। हमारे मुआशरे में कब्ज एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड बीमारी है। आमतौर पर हमारे अवाम के ख्याल में सुबह उठते ही हमारा पेट साफ होना चाहिए, चाहे उन्होंने रात का खाना कितना ही लेट क्यों ना खाया हो। ऐसा नहीं होता। हमारे जिस्म का अपना टाइम टेबल होता है, वो हमारे वक्त के मुताबिक नहीं चलता। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने रूल्स होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि हमें हर रोज सुबह उठते ही बाथरूम जाने की हाजत हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर रोज हो। बल्कि इस हवाले से मेडिकल साइंस का कहना है कि अगर आपको हफ्ते में 2 से 3 बार भी पकाना आ रहा है तो आपका मैदा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। कब्ज होने की आम वजूहात क्या हैं? दोस्तों, ये देखा गया है कि हमारे यहाँ लोग कब्ज ना होने के बावजूद भी धड़ाधड़ इसकी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जो कि बाद में इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी दवाइयाँ खाने से बड़ी आंत का फंक्शन सुस्त रवि का शिकार हो जाता है और आपको हकीकत में कब्ज का मर्ज लाहक हो जाता है। इसके अलावा खाने पीने में बेएहतियाती, फाइबर यानी रेशेदार ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल, लेजी लाइफस्टाइल और पुअर डाइट भी कब्ज का बायस बनते हैं। पानी का कम इस्तेमाल भी हमारे यहाँ कब्ज की एक बड़ी वजह है। कब्ज के इलाज के लिए अपने डॉक्टर से रजू करें और तमाम हिदायत पर मुकम्मल और सख्ती से अमल करें, ताकि आप इस बीमारी से जल्द अज जल्द छुटकारा पा सकें। कब्ज से बचने के लिए कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों, अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा मैदा सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि कब्ज से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इसके अलावा अपनी रोजमर्रा की डाइट में फाइबर फूड्स यानी रेशेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें, जिनमें आलू, खीरे, गाजर और शिमला मिर्च फाइबर का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं, और फलों में सेब, अंगूर, नाशपाती, आड़ू और अमरूद जैसे फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें।
रोजाना सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक या वर्जिश आपको कब्ज से महफूज रखती है। इनके अलावा मेडिकल रिसर्च ने यह साबित किया है कि कब्ज की सूरत में खुश्क आलू बुखारा इंतहाई मुफीद है। इन फलों के साथ साथ आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। दोस्तों, दही एक सुपर फूड की हैसियत रखता है। दही में प्रोबायोटिक की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। प्रोबायोटिक, जिनको गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद बनाने में मदद फराहम करते हैं। तो दोस्तों, खुद को सेहतमंद रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। तमाम तदाबीर के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी और एक्टिव बनाएं, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चंद बुनियादी तब्दीलियां करके ही आप खुद को बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं या इनसे लड़ने की ताकत पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाजत दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। अल्लाह निगहबान।